तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटोगे। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा से जो है ना इमिग्रेशन के अगेंस्ट रहे हैं, चाहे वो मैक्सिको के बॉर्डर पे वॉल बनाना हो या फिर कनाडा की सीमा के ऊपर उसके ऊपर टैरिफ लगाना हो। तो वो वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुखर रहते हैं कि भाई हमें यहाँ पर इमिग्रेशन नहीं चाहिए। और अभी हमने रिसेंटली देखा भी था कि किस तरह से इंडियंस को हाथ में हथकड़ी पहनाकर पैरों में जंजीर डालकर उनको यहाँ पर इंडिया वापस डिपोर्ट किया गया था, जो बिल्कुल इनह्यूमन था और ये किसी भी तरीके से जो है ना अच्छा नहीं लग रहा था हमें। तो यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प का जो ट्रीटमेंट है इमिग्रेशन के प्रति, तो वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा कड़वा है। और ये सब जो है ना देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि डोनाल्ड ट्रम्प इस तरह से कैसे जो है ना ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, अब जो कर रहे हैं वो अपनी नीतियों के हिसाब से कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कौन होते हैं उनकी नीतियों के बीच में बोलने वाले, तो वो तो वहाँ के खुद के नागरिक होंगे, वही बोलेंगे। लेकिन देखा जाए तो वो इमिग्रेशन के एक तो अगेंस्ट है और दूसरी तरफ यहाँ पर वो अपनी जनसंख्या भी बढ़ाना चाहते हैं। और उसके लिए यहाँ पर उन्होंने प्रपोज़ भी किया है कि जो भी यहाँ पर महिला 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे करेगी या फिर जो है ना वो मदर बनेगी, तो उसके लिए $5000 तक का जो है ना इंतज़ाम वो करके देगी सरकार। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है ना सरकार चाहती है कि यहाँ पर जो अमेरिकन वुमेन है वो यहाँ पर बच्चे पैदा करे। ठीक इसी तरह से जो रशिया है वो यहाँ पर तो और ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गया। वो तो यहाँ पर वो चाहता है कि जो स्कूल गोइंग गर्ल है, यानी कि जो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, अगर यहाँ पर वो मदर बनती है तो उसके लिए यहाँ पर 1000 यूरो के आसपास, मतलब कि यहाँ पर मान के चलिए कि 1 लाख रूबल जो है ना उसको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर विक्टर ओरबान का देश हंगरी ने भी यहाँ पर कई तरह की जो है ना टैक्स इंटेंसिव और जो है ना मॉर्गेज के ऊपर छूट कुछ ऐसे दी है जो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी महिला। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना प्रलोभन दिया जा रहा है। जबकि हम यहाँ पर इंडिया में देखें, इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, 140 करोड़ से ज़्यादा हो गए हम। और यहाँ पर जो है ना पिछले भूतकाल में देश में तो नसबंदी का प्रोग्राम तक चलाया गया था, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई थी। हालांकि देखा जाए तो उसको फिर बाद में बंद कर दिया गया था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक तरफ हम हैं यहाँ पर 140 करोड़ से ज़्यादा हो गए, लेकिन दूसरी तरफ तो यहाँ पर वो देश हैं जो यहाँ पर अपने देश में बच्चा ज़्यादा पैदा करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो रही। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ पर वो पैसा दे रहे हैं ताकि यहाँ पर अपने देश में जनसंख्या बढ़ाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर वो इमिग्रेशन के भी अगेंस्ट है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। क्या यहाँ पर जो है ना इस तरह के जो प्रोग्राम है वो इंडिया में भी लागू करने चाहिए, क्या इंडिया में भी ऐसा होगा, या फिर जो है ना ये देश जो है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रशिया का क्या मामला है। तो देखिए रशिया इस समय जो है ना, अब देखिए किसी भी देश की पॉपुलेशन को जो है ना मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए उसका जो बर्थ रेट का जो रेशो है ना वो होना चाहिए पर वुमेन 2.1 किड्स। यानी कि यहाँ पर जो है ना अगर उस देश की पॉपुलेशन को अगर जो है ना सस्टेन करना है तो हर जो महिला है उसके प्रति जो है ना लगभग 2.1 बच्चे पैदा होने चाहिए। और रशिया के मामले में कितना जो है ना रेशियो जाता है, वो जाता है 1.43, यानी कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल से जो है ना उससे भी कम है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि रशिया अपनी जो पॉपुलेशन है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जो रिप्लेसमेंट का जो लेवल है उस पर यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, यानी कि यहाँ पर उसकी जो जनसंख्या है वो घट रही है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी दूसरे जो है ना फैक्टर्स मौजूद है उसके पास में, जैसे कि यहाँ पर जो है ना अभी वो यूक्रेन के साथ युद्ध में है। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में इसी दौरान ही लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा जो रशियन सैनिक हैं वो यहाँ पर मर गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 2.5 लाख जो सैनिक हैं जो प्रोडक्शन कर सकते थे और जीडीपी को आगे ले जा सकते थे, उन्होंने यहाँ पर रशिया के लिए जो है ना मरना, मतलब कि वो मर गए। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, पॉपुलेशन क्राइसिस और ज़्यादा आने लगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया के जो लोग थे जो नहीं चाहते थे वो युद्ध करना, लेकिन वो काबिल व्यक्ति थे, तो वो उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया, रशिया छोड़कर वो भाग गए। यानी कि यहाँ पर जो रशिया जो है ना वो मतलब पॉपुलेशन क्राइसिस से जूझ रहा है। और इतना बड़ा देश है वो, दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो, सबसे ज़्यादा ज़मीन उसके पास है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज उसके पास है। तो यहाँ पर उसके लिए जो है ना पॉपुलेशन भी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है कि वो इस तरह की जो स्कीम लेकर आया है ताकि यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करवा कर अपनी जो जनसंख्या है उसको यहाँ पर या तो वो
मेंटेन कर सके, या फिर जो ना हो सके तो वो बढ़ा सके। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस तरह से हमारे जो जनरेशन है वो यहाँ पर शादी करना चाहती नहीं है, और वो यहाँ पर बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो भी लेना नहीं चाहती है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्रति महिला जो बच्चे पैदा करने की जो दर है वो यहाँ पर घट रही है, और जो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 का, तो उससे भी नीचे जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया की भी ऐसी ही है। अभी यहाँ पर हमें लग रहा है ना कि इंडिया की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी जो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 का उससे यहाँ पर कम हो गई है। तो थोड़े समय तक तो लगेगा कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद जो है इसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडिया की जो स्थिति है वो ये है, और लगभग 2.1 का जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे यहाँ पर कम है। 2 का रिप्लेसमेंट लेवल अभी जो है ना चल रहा है। तो क्लियरली देखा जाए तो ये जो है ना इस चीज़ से इंडिया की जनसंख्या कुछ साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद घटनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आ जाता है हंगरी। हंगरी सेंट्रल एशिया का एक देश है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस देश है, और उसकी जनसंख्या कम है, लेकिन वहाँ पर जो है ना इनकम बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकम मतलब ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या करती है महिलाएं कि वो जो है ना अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है, और वो नहीं चाहती कि मैं शादी करके बच्चे पैदा करूँ। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि हंगरी की जो जनसंख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वहाँ की सरकार आ गई है और बोला है कि भाई हम यहाँ पर आपको टैक्स में छूट देंगे, इनकम टैक्स में छूट देंगे, और बाकी कई सारी जगह पर टैक्स छूट देंगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बच्चे पैदा करने होंगे। जिसके यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये छूट अनाउंस की गई है। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो हंगरी है वो भी यहाँ पर जो है ना चाहता है कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़े। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर महिलाएं हैं या फिर पुरुष भी है, क्योंकि जिम्मेदारी जो बच्चे की होती है वो सिर्फ महिला की नहीं होती, पुरुष की भी होती है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर वो बच्चे पैदा करेंगे तो उनका जो करियर है वो दांव पर लग जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि भाई वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, बस बच्चे की देखभाल करने में रह जाएंगे, और वो दूसरों से गरीब हो जाएंगे। तो इस तरह की जो इनसिक्योरिटी है वो उनके अंदर है, और वो नहीं चाहते कि हम बच्चे पैदा करें। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं, और उनका जो बर्थ रेट है वो यहाँ पर लगातार गिरता हुआ जा रहा है, और इसकी वजह से जनसंख्या भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल पर नहीं पहुँच पा रही है, और जनसंख्या भी लगातार कम होती जा रही है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने भी यहाँ पर प्रपोज़ किया है कि हम यहाँ पर $5000 देंगे जो भी महिला यहाँ पर बच्चे पैदा करेगी। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका में भी ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर भी जो रिप्लेसमेंट लेवल है जन्म दर की वो यहाँ पर इतनी नहीं है कि वो जो है ना रिप्लेस हो सके, यानी कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। भारत में भी ऐसा ही सिस्टम है, और यहाँ पर अमेरिका में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं उस मसले के ऊपर कि देखिए, एक तरफ तो ट्रम्प है जो इमिग्रेशन को जो है ना मतलब भगा रहे हैं, जो भी इमिग्रेंट होते हैं उनको भगाते हैं, जैसे कि इंडिया के साथ किया, कई सारे दूसरे देशों के साथ किया कि भाई जो इलीगल एंटर किए थे उनको भी निकाल रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पर जो ग्रीन कार्ड होल्डर है उनकी भी यहाँ पर सिटीजनशिप को रिवोक कर दिया गया था, भाई उनको भी यहाँ पर डिपोर्ट कर दिया गया था। अब भाई यहाँ पर तुम जो है ना इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो तुम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, जो इमिग्रेंट है उसको अपना सिटीज़न बना लो, जिससे तुम्हारी जो जनसंख्या है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर आ जाती है डिज़ायरेबल सिटीज़न की, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी दूसरी तरह की जो एथनिसिटी है उसके जो लोग हैं वो उनके देश में बढ़ जाए। मान लीजिए कि अमेरिका है वो वाइट लोगों का एक देश है, ज़्यादातर वहाँ पर जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो वाइट हैं और क्रिश्चियन फेथ को बिलोंग करते हैं। लेकिन वो यहाँ पर ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पर किसी दूसरे धर्म के, मान लीजिए मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि भाई जो इस्लामिक लोग हैं वो यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर अपने बच्चे पैदा कर ले और जो डेमोग्राफी है वो यहाँ पर चेंज हो जाए। ठीक इसी तरह से वो ये भी नहीं चाहते कि जो ब्लैक लोग हैं अफ्रीका से आए सिटीज़न बन जाए, सिटीज़न बनने के बाद यहाँ पर इस तरह की स्कीम का फ़ायदा उठाकर अपने बच्चे पैदा करें, तो वो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो मतलब कि यहाँ पर ये डिज़ायरेबल सिटीज़नशिप का जो है ना मसला होता है कि किस तरह के लोग वो चाहते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो मागा मूवमेंट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके जो सपोर्टर है ना सिर्फ वही इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही है, और जो डिज़ायरेबल सिटीज़न है वही उसी के लिए यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं। मतलब कि ये जो है ना जिस देश के नागरिक ज़्यादा है उसी देश के जो नागरिक है उन्हीं की संख्या यहाँ पर जो है ना बढ़नी चाहिए। मतलब कि जिस तरह की जो मेजॉरिटी में है वो यहाँ पर बढ़ते रहे और मसला मतलब सब मस्त हो रहे हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर चल रही है, और इसी तरह की जो पॉलिसीज़ है वो यहाँ पर
पुतिन ने भी अपना रखी है। पुतिन भी यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो रशियन जो वुमन है वो यहाँ पर आगे बढ़े, ना कि किसी दूसरी एथनिसिटी के लोग, ना कि किसी दूसरे देश के लोग। तो पुतिन यहाँ पर ये चाहते हैं। इसके अलावा जो हंगरी है वो भी यहाँ पर ये चाहता है कि जो हंगेरियन वुमेन है वो यहाँ पर आगे बढ़े, उन्हीं को ही हम यहाँ पर सपोर्ट करें। वो यहाँ पर दूसरी एथनिसिटी के लोगों को नहीं चाहते हैं। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर वो जनसंख्या बढ़वाना चाहते तो हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम तो है, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं खुद की ही मिलेशन। ना ही वो इमिग्रेशन चाहते हैं, ना ही वो अपनी डेमोग्राफी में चेंज चाहते हैं। वो बस यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे लोग हैं, हम यहाँ पर आगे बढ़े, और इमिग्रेशन है सबको बाहर निकालो, मार मार के बाहर निकालो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर अपने देशों की जो नागरिक है उनसे मतलब है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि अपने देश के नागरिक जो है ना आगे बढ़े। तो ये चीज़ है। अब पता नहीं ये जो है ना सही है या गलत है, लेकिन यहाँ पर उनकी ये पॉलिसीज़ होती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।